नमस्कार। आज के इस वीडियो में 10 प्रश्न हम करंट से संबंधित लाए हैं। देखते हैं कि क्या प्रश्न है और समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न जो है आपके सामने, ये देखिए, इन्फॉर्मेशन देने का हम प्रयास कर रहे हैं पहले नंबर प्रश्न से कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में श्री सुकुमार सेन, आप ऐसे भी इनका नाम सुने ही हैं कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो भाई श्री कुमार सेन। ठीक है, तो श्री कुमार सेन को भारत के प्रथम 2 लोकसभा चुनाव संचालित कराने का श्रेय प्राप्त है। साथ ही इन्हें निम्न में से किस देश का चुनाव संचालित कराने का श्रेय प्राप्त है। तो ये पहला नंबर जो प्रश्न है, ये पूछा जा रहा है कि भारत का तो ये प्रथम चुनाव आयुक्त तो थे ही। भारत का जो प्रथम दूसरा जो लोकसभा का चुनाव होता है तो सुकुमार सेन ने करवाया ही था। ये तो एक सामान्य सा इंफॉर्मेशन है, और लेकिन ये इतना भी सामान्य चुनाव नहीं था। इंफॉर्मेशन अब सामान्य हो सकता है, लेकिन चुनाव सामान्य तो नहीं रहे होंगे। जिस समय तत्कालिक तौर पे जितने भी विशेषज्ञ थे ये कहते थे कि भारत में डेमोक्रेसी इतनी सफल नहीं हो पाएगी। उस परिस्थिति में सुकुमार सेन ने बहुत अच्छा चुनाव करा पाए थे, प्रथम और द्वितीय, है ना। तो उसी समय उनको अंतर्राष्ट्रीय जो चुनाव आयोग है उस समय उनको अध्यक्ष बनाया गया था सुकुमार सेन को। तो उसी अध्यक्ष पद पे रहते हुए उनको सूडान का भी चुनाव कराने का मौका मिला था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो लास्ट जो टेल प्रश्न है कि निम्न में से किस देश का चुनाव संचालित कराने का श्रेय प्राप्त है सुकुमार सेन को, तो उत्तर हो जाएगा सूडान। ठीक है, तो ये 1953 में ये हुआ था ऐसा। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन देने का प्रयास हम कर रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से। शायद ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि इग्नाइटेड माइंड्स किताब को किसने लिखा था। इग्नाइटेड माइंड्स, दरअसल इस किताब को एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है इग्नाइटेड माइंड्स। इसके साथ एक बहुत रोचक घटना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गुजरात गए थे 11 अप्रैल 2002 को, है ना। तो उसमें एक स्कूल में बच्चे से जब इंटरेक्ट हो रहे थे तो इन्होंने एक सवाल पूछा बच्चों से कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये सवाल पूछा कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो बहुत सारे जवाब आए। उसमें से एक लड़की, एक छात्रा स्नेहल थक्कर थी, स्नेहल थक्कर, जो उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि हमारी सबसे बड़ी गरीबी है, सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी गरीबी। तो हमारी गरीबी जो है सबसे बड़ी कमजोरी है। इन्होंने स्नेहल थक्कर ने यह जवाब दिया था। तो स्नेहल थक्कर के इस जवाब से कलाम साहब बहुत प्रभावित हुए थे। जवाब उनके पास कई आए थे, लेकिन स्नेहल थक्कर के जवाब से कलाम साहब काफ़ी प्रभावित हुए, और यहीं से उनको प्रेरणा मिलता है इग्नाइटेड माइंड्स लिखने का, जो 12th क्लास के बच्चों को समर्पित था और दिमाग को प्रज्वलित कर देने वाली किताब। इग्नाइटेड माइंड्स ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी गरीबी ही तो है, और इस चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स लिख दिया था। मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। इसमें जो भी विकल्प है बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेहा थक्कर का मैंने विकल्प इसलिए दे दिया कि कलाम साहब के साथ डायरेक्ट संवाद की हिस्सा थी। केविन कार्टर एक नाम है जिन्होंने ये जो सूडान जो देश देख रहे हैं, केविन कार्टर का सूडान से बहुत संबंध है। सूडान में 1993 के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल, लोग भूखे मर रहे थे। तो उस समय केविन कार्टर एक जर्नलिस्ट हैं। तो केविन कार्टर उस समय 1993 के अंदर सूडान के दौरा पर गए थे, नहीं वही अकाल का निरीक्षण करने के लिए। तो उसी दौरान उन्होंने एक पिक्चर लिया था, जो एक गिद्ध है जो बच्चे को भूख से मरने का इंतजार कर रहा है। वो पिक्चर ये था, देखिए ये सामने आपके पिक्चर है जहां एक गिद्ध है और ये बच्चा भूख से मर रहा है, और ये गिद्ध इंतजार कर रहा है कि ये बच्चा मरे तो मैं इसे खाऊं।
केविन कार्टर ने इसी फोटो को कैप्चर किया था। ये फोटो बहुत ट्रेंड किया था सोशल मीडिया पे। इस फोटो की वजह से केविन कार्टर को 1994 के अंदर पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो जब केविन कार्टर को से इस पिक्चर के बारे में पूछा गया कि जब आप वो पिक्चर ले रहे थे तो उस समय कितने गिद्ध थे, तो केविन कार्टर ने कहा एक गिद्ध था, ये वाला। तो पत्रकार ने कहा, रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि नहीं, वहां 2 गिद्ध थे, एक वो और एक कैमरामैन। यानी कि डायरेक्ट केविन कार्टर को कहा कि आप भी तो गिद्ध ही थे कि बच्चे का मरने का इंतजार कर रहे थे और फोटो खींच रहे थे आप। तो इस बात को लेके इतना, ये बहुत भावुक फोटो है, भावुक कर देने वाला फोटो है। और इस फोटो को लेके इतना वो भावुक हो जाते हैं बाद में जब उनको आत्मग्लानि होता है केविन कार्टर, तो कहा जाता है कि उन्होंने इसी आत्मग्लानि में सुसाइड कर लिया केविन कार्टर ने, है ना। फिर उस फोटो को लेके फिर क्या सच्चाई है, लेकिन संदर्भ यही मिलता है कि इस फोटो की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया केविन कार्टर ने। एक महत्वपूर्ण नाम केविन कार्टर जो उस फोटो से जुड़े हुए थे, सूडान की ही घटना थी, तो ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा नाम जो है कुछ ना कुछ अर्थपूर्ण है। डेमन गलगुट को इसी बार बुकर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न मेरा इन्हीं से है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मूल जो क्वेश्चंस है, इग्नाइटेड माइंड्स किताब को किसने लिखा था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। द प्रॉमिस किसकी रचना है, द प्रॉमिस। तो इस द प्रॉमिस के लिए इस बार डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार मिला है। तो द प्रॉमिस मैंने पूछ दिया है कि द प्रॉमिस किसकी रचना है, ऐसे पूछ देता है, उत्तर लेंगे डेमन गलगुट। और डेमन जो गलगुट हैं 2021 का बुकर पुरस्कार उनको जो मिला है वो इसी पुस्तक के लिए मिला है, द प्रॉमिस के लिए मिला है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 कृषि मंत्रियों के सम्मेलन अक्टूबर 2021 में किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर जो है आप लीजिएगा इटली। चूंकि अक्टूबर 2021 में कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है G20 से संबंधित इटली में, और अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन भी जो होता है वो इटली में ही हुआ है अभी हाल ही में। और कृषि मंत्रियों से संबंधित पूछेगा तो आप इटली उत्तर लीजिएगा, ठीक है। 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश G20 देशों के सदस्यों में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो देखो, तुर्की शामिल है G20 ग्रुप में, सऊदी अरब शामिल है G20 ग्रुप में, ईरान G20 ग्रुप में नहीं है, मिस्र भी G20 ग्रुप में नहीं है। यानी कि 2 इसके आंसर हो जा रहे हैं नहीं के हिसाब से। तो उत्तर इसका ई हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर ई हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश G20 देशों के सदस्यों में शामिल नहीं है। तो ये जो विकल्प है, विकल्प के हिसाब से ईरान और मिस्र G20 ग्रुप में नहीं आते, सऊदी अरब और तुर्की आता है। इस कारण से ई उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे G20 के देशों का नाम यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 6ठा प्रश्न कि राहुल द्रविड़, नाम तो सुना ही होगा, अभी इंडियन क्रिकेट टीम को के लिए कोच भी इनको नियुक्त किया गया है, नाम इनका सामने आया है। और राहुल द्रविड़ एक इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नाम है। और इनके बारे में मैं पूछ रहा हूं कि राहुल द्रविड़ निम्न में से किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए तो ये खेल ही चुके हैं, लेकिन भारत के अलावा राहुल द्रविड़ स्कॉटलैंड के लिए भी खेल चुके हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न शायद हो जाए, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये 17+1 पहल क्या है, ठीक है। तो इसमें 5 विकल्प हैं और इन पूरे विकल्प में जो उत्तर है वो सी है कि ये जो 17+1 पहल है या 17+1 पहल जो है, चीन की अगुवाई वाला एक समूह है
जिसकी स्थापना 2012 में बुडापेस्ट में हुआ था। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, ठीक है। तो 17+1 पहल चीन की अगुवाई वाला एक समूह है जिसकी स्थापना 2012 में बुडापेस्ट में हुआ था। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि लिथुआनिया इस ग्रुप से हाल ही में अलग हुआ है। सो इस वजह से मैंने प्रेरित होकर ये प्रश्न को बनाया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है? ओरंग, ठीक है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में पड़ेगा। अगला प्रश्न जो है आपका, देखिए मैं जो भी प्रश्न पूछ रहा हूं इससे कोई ना कोई करंट में मैटर है। राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसका नाम बदल के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैंने ये प्रश्न पूछा है, तो उसका कोई ना कोई मायने है। मैं ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, किसी न किसी रूप में ये संदर्भित है करंट से। तो खैर नेक्स्ट प्रश्न है, 8 प्रश्नों का उत्तर तो हो ही गया है, 2 प्रश्न शेष रह गए और ये आपका सामने स्क्रीन पे। नौवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक खेलों तक कुश्ती को गोद लेने का निर्णय लिया है? तो विकल्प ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी बिहार। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो दरअसल कुश्ती को गोद लेने का काम किया है यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश तो विकल्प में है नहीं, इस कारण से 9 का उत्तर हो जाएगा ई, ठीक है। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का यह है कि 2 साल के बच्चों का कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश कौन है जो 2 साल के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन, 2 साल के बच्चों के लिए भी कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू किया? तो वो है क्यूबा। इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा, क्यूबा। तो 10 के 10 प्रश्न आपके सामने, आप इन 10 प्रश्नों पे एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। धन्यवाद।